हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नितेश स्टडी स्टेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या, सम संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्या, इस सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जान लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं जिन संख्याओं से वस्तु की गणना की जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मेरा तबीयत खराब था जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। आप लोग खामोखा परेशान हो गए थे। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से आप लोग पहले प्यार दिए थे ठीक उसी प्रकार से प्यार बनाए रखेंगे और रेगुलर इस चैनल पर वीडियो आपको आता रहेगा और आपको मिलता रहेगा। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं जिन संख्याओं से वस्तु की गणना की जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहने का मतलब गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल तौर पर हो जाएगा, गिनती की संख्या में क्या आते हैं, एक से स्टार्टिंग होता है तो एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन, चार और पाँच। इस प्रकार से जो है अनंत तक, इस प्रकार से अनंत तक चलता रहता है। ठीक है, तो इसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और चलिए देख लेते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं शून्य अर्थात 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्या के साथ, जैसे कि प्राकृतिक संख्या एक होता है, दो, तीन, चार और पाँच होता है। इस प्रकार से मानो अनंत तक जाता है। और इसी के साथ में अगर हम जीरो लगा देंगे ना, जीरो, तो ये हो जाएगा मेरा पूर्ण संख्या। देखिए, जीरो, एक, दो, जीरो से अगर स्टार्टिंग होगा उसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या। अर्थात ये डॉट डॉट करके अनंत तक ले, मतलब इस प्रकार से मतलब चलता ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या के साथ में जीरो को हम लगाए हैं तब तो मेरा पूर्ण संख्या बना है ना। प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, एक से और अनंत तक जाती है, प्राकृतिक संख्या जाती है ना। तो ठीक उसी प्रकार से देखिए पूर्ण संख्याएं जो है जीरो प्राकृतिक संख्या के साथ लग जाता है तो पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, तो ये तो आपको डाउट क्लियर होगा। अब फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर बनता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है? तो नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या के साथ में काउंट नहीं कर पाएंगे इसीलिए। और लेकिन प्राकृतिक संख्याएं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो ये होगा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन ये बनता है। चलिए देख लीजिए, सम संख्या वह प्राकृतिक संख्या है जो दो से विभाजित हो उसे सम संख्याएं कहलाते हैं। तो दो से विभाजित होने वाले कौन हो जाएंगे, कौन कौन संख्या हो जाएंगे? देखिए, एक दो हो जाएगा, दो, फिर चार हो जाएगा, छः हो जाएगा, आठ हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस प्रकार से मतलब कि चलता रहेगा, ये अनंत तक ले जाएगा। ये सभी जो है जिससे दो से भाग लग जाए वो सभी सम संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं विषम संख्या। विषम संख्या वे प्राकृतिक संख्या है जो दो से विभाजित नहीं हो, जिसमें केवल उसी संख्या या किसी अन्य विषम संख्या से पूरा पूरा भाग लगे, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है से विषम संख्याएं जो है या तो वो विषम संख्या या तो वो एक से मतलब कि खुद से मतलब कि लगेगा। ठीक है, तीन हो जाएगा, तीन में देखिए खुद से एक से लग जाएगा और उसके बाद तीन से लगेगा, एक से और तीन से लगेगा। फिर पाँच हो जाएगा, इसमें पाँच को देखिए एक से लगेगा और पाँच से लगेगा। फिर सात को भी देख लीजिए, एक से लगेगा और सात से लग सकता है। ठीक है, नौ को देखिए, नौ में एक से लगेगा और तीन से लगेगा और फिर नौ से भी लगेगा। तो इस प्रकार से मतलब कि 11 इस प्रकार से रहेगा, इत्यादि इत्यादि। ठीक ना, इस प्रकार से मतलब चलता रहेगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से चलता रहेगा। इसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो चलिए अब आइए देख लेते हैं। आइए, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कहने का मतलब होता है, इसी को हम पूर्णांक संख्या को ही हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर्स।
तो देखिए पूर्णांक संख्या जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिखा जाए तो इनसे बने समूह को पूर्णांक संख्याओं के समूह कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक का मतलब ही होता है, देखिए यहाँ क्या है, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक, अर्थात पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट हुआ था, तो जीरो से, तो जीरो से हम लोग स्टार्ट कर जीरो, उसके बाद देखिए धनात्मक कर रहा है तो धनात्मक में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, इस प्रकार से मतलब चलता रहेगा। ये सारे धनात्मक संख्या हो गया, ठीक है। अब जीरो से पहले आइए, यहाँ क्या कर रहे हैं, ऋणात्मक चिन्ह। अब जीरो से पहले आइए, जीरो से पहले क्या होगा, तो 1 होगा, माइनस के 1 हो जाएगा, फिर माइनस के 2 हो जाएगा, फिर माइनस के 3 होगा। इस प्रकार से इस प्रकार से चलता रहेगा, इस प्रकार से चलता रहेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद माइनस, -1, -2, -3, इस प्रकार से इस साइड में मतलब बायां साइड में चलता रहेगा। तो इसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। आइए देखते हैं परिमेय संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या से ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बनता है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो आइए देख लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जाए और p q पूर्णांक संख्या हो, p और q पूर्णांक संख्या हो, लेकिन q यहाँ होगा q इक्वल टू नॉट जीरो हो, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को याद करने का मतलब अंश बटा हर के रूप में जिसे लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या हो जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए 1/2 भी हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 5/3 हो सकता है, ये सारे परिमेय संख्या है। 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, ये सारे जो है परिमेय संख्या। 1 हो सकता है, ये जो है परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया जाएगा, 4 गो ऑप्शन दे दिया जाएगा वहाँ, और कहेगा आपको जैसे कि 1/0 क्या है, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो ये आप इसे बोलिएगा ये क्या है, तो p बटा q के रूप में हम लिख रहे हैं ना, p बटा q, तो p का मान तो 1 हो गया, लेकिन q का मान 0 है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या ही हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। और इसी को 0/1 लिखा जाता तो ये हो जाता परिमेय संख्या। इसे हम बोलेंगे परिमेय और इसे अपरिमेय। ये हो गया परिमेय और इसे अपरिमेय बोलेंगे, क्योंकि q का मान जो है 0 है, तो q का मान तो 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए। चलिए आइए देखिए अपरिमेय संख्या, जिन संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q कोई पूर्णांक संख्या हो, लेकिन q इक्वल टू नॉट 0, यानी q का मान 0 नहीं हो, उन्हें अपरिमेय संख्या करें। अपरिमेय संख्या जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा √2, √3, √5, √7, इस प्रकार से, मतलब ये सभी जो है अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन पाई जो है, ये पाई का मान जो होता है, ये इसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, और इसे परिमेय। 22/7 जो है परिमेय संख्या है, और ये पाई जो है, पाई डायरेक्ट हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।